भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश इस समय झुलस रहा है। लगातार ऐसी सियासी तपिश में बांग्लादेश झुलस रहा है जिसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते हैं। छात्रों की राजनीति से शुरू हुई एक ऐसा आंदोलन जो बांग्लादेश को खोखला बना गया, बांग्लादेश को बैंकरप्ट बना गया और ऐसा कारनामा हो गया कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को उस देश को छोड़कर भागना पड़ा। जी हां, लोकतंत्र वाले देश में बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और उस देश में जहां लोकतंत्र था उस लोकतंत्र में अब फौजतंत्र आ गया है और लोकतंत्र तहस नहस हो चुका है। वहां की प्रधानमंत्री इस समय भारत में आकर शरण ले ली है। लगातार उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, शेख हसीना के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शेख हसीना अगर अपना देश छोड़कर भागी तो 56 मुस्लिम राष्ट्र पूरे विश्व में, लेकिन वहां क्यों नहीं भागी, भारत में ही क्यों आई। लेकिन इसको लेकर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर बांग्लादेश में ये किस तरीके से जो राजनीतिक हिंसा हो रही है, किस तरीके से सुलझा, इसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। उससे पहले आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप टोटल लोकतंत्र देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों की राजनीति, सक्रिय राजनीति ने जिस तरीके से बांग्लादेश में आरक्षण के ऊपर जो सरकार का आरक्षण का प्रावधान था, उसी आरक्षण के ऊपर जो सरकार को वहां की जो छात्र हैं, छात्र संघ ने लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया। लेकिन छात्रों के इस घेराव को लेकर कुछ ऐसे उपद्रवी लोग उसमें जुड़ गए। उपद्रवी लोग जुड़ने के बाद लगातार वहां की सरकार को गिराने को लेकर, क्योंकि शेख हसीना कहा जाता रहा है कि वो राइट विंगर हैं और राइट विंग से ही जुड़ती जा रही हैं, तो इस तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको नहीं पसंद करते हैं, उनको नापसंद करने वाले लोग, ऐसे उपद्रवी किस्म के लोग, ऐसे छात्रों के राजनीतिक जो लगातार जिस तरीके से वो आरक्षण की मांग कर रहे थे, सक्रिय राजनीतिक लड़ाई में वे कुछ ऐसे घुसपैठिए थे जो लगातार सरकार को न चाहने के बावजूद भी उसमें घुसकर और सरकार गिराने को लेकर लगातार सैनिक तख्तापलट के ऊपर जो वहां उसी जनरल ने शेख हसीना के ऊपर दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद शेख हसीना को मजबूरन इस्तीफा देकर और वहां से भागना पड़ा। और उपद्रवी किस्म के लोग ऐसे हैं, कुछ लोग इसको डिफेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये छात्र हैं और छात्र कुछ भी कर सकता है, वो तख्ता पलट क्यों ना हो, सरकार को कुछ भी कर सकता है, सरकार गिरा सकता है। लेकिन